हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैथ विद अजीज सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था समय, काम और मजदूरी का। इससे पहले अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज अपनी तीसरी क्लास होगी समय, काम, मजदूरी की। ठीक है, तो जिन्होंने पहली 2 क्लासें नहीं पढ़ी वो अवश्य पढ़ लेना। बहुत ही काम की क्लासें हैं, एग्जाम में वहां से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज अपन बात करते हैं क्लास नंबर 3 के बारे में। उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए कि ये क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। आज अपनी टाइप नंबर 4 चलेगी। अपनी 3 टाइपें हो चुकी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। आज चौथी टाइप के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अब देखिए, जो टाइप है दोस्तों ये है कि जब कोई आदमी बीच में से काम छोड़कर चला जाए तो प्रश्न में आपसे ये पूछ सकता है कि पूरा काम कितने दिन में होगा, या शेष काम कितने दिन में होगा, या शेष कितना काम बच गया, या कितना काम हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता था जब कोई आदमी बीच में से काम छोड़कर चला जाए तब। मैं बड़े शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान देना इसको। देखिए, ए तथा बी अकेले इस कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखिए, अब ए इस काम को 9 दिन में कर सकता है और बी इस काम को 18 दिन में कर सकता है। क्लियर है? अब यहां पर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? अब मेरे को तो नहीं मालूम बेटा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। हम मान लेते हैं कि माना पूरा कार्य x दिन में पूरा हुआ। कितने दिन में पूरा हुआ कंप्लीट काम? x दिन में। ठीक है, तो यहां पर मैंने मान लिया कि कंप्लीट काम हमारा माना x दिन में पूरा हुआ। कितना दिन मान लिया हमने? x दिन। क्लियर है? ये मान लेना आप, माना पूरा कार्य हमारा x दिन में हो रहा है। तो अब बताओ, काम छोड़कर कौन जा रहा है? 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। तो ए ने कितने दिन काम किया? जब पूरा कार्य हमारा x दिन में हो रहा है तो ए 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ए 3 दिन कम काम कर रहा है। तो ए कितने दिन काम करेगा हमारा? x माइनस में 3। और बी जब तक काम करता रहा जब तक कि हमारा काम समाप्त नहीं हो गया। तो बी ने काम किया x दिन। क्लियर होगी मेरी बात? अब बताओ, ये जो ए है कितना भाग कर दिया काम का? x बटा में 3, x माइनस 3 बटा में 9, और ये करेगा बी x बटा में 18 भाग। क्लियर है? अब दोनों ने मिलकर एक भाग किया है, तो यहां पर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास एक भाग आ जाएगा। इस तरीके से आप सवाल करोगे तो कतई कंफ्यूजन आपको कहीं पर भी नहीं होगा। ध्यान रखना, हमने मान लिया बेटा, दोबारा एक बार सुन लेना मेरी बात। माना पूरा कार्य x दिन में हो रहा है, ए है जो 3 दिन पहले कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है। तो यहां पर आ गया ए ने 3 दिन कम काम किया तो x माइनस 3। ठीक है, और बी जब तक काम करता रहा जब तक कि काम समाप्त नहीं हुआ। तो बी ने कितने दिन काम किया है? x दिन। तो यहां पर इसका भाग कितना हो गया? ए ने कर दिया x माइनस 3 बटा 9 भाग और बी ने कर दिया x बटा 18 भाग। तो दोनों ने मिलकर एक भाग किया है। तो पर्सन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया? x माइनस 3 बटा 9 प्लस में x बटा में 18 बराबर में 1। 9 के 18 के एलसीएम लीजिए, कितने आगे हमारे पास? 18। ये हो गया 9 दूनी 18। x माइनस 3 को 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2x, 3 दूनी 6। 18 कम 18 तो ये हो गया 1 से गुणा करेंगे x को 1, तो बराबर में 1 हो गया। अब देखो, इसको वज्र गुणा कर लेते हैं। 2x और 1x कितना हो गया हमारे पास? 3x। यहाँ पर माइनस में 6 है, बराबर में कितना आ गया? 18। तो 3x बराबर में कितना हो गया? 18 प्लस में 6। तो हमारे पास 18 और 6 कितना हो गया? 24। मान किसका चाहिए हमारे को? x का। तो 24 बटा में 3, 3 का भाग देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। 8 दिया 24। तो यहाँ पर पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो गया। x का मान हमारे पास 8 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी आ जाएगा। आशा करता हूं कि शानदार तरीके से आपको समझाया और समझ में भी आ गया होगा। तो यहां पर हो गया x 8 दिन में इस काम को कंप्लीट, 8 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर होगा? दोबारा एक बार समझ लेना दोस्तों, ए इस काम को 9 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 18 दिन में कर सकता है। ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो ए ने काम किया x माइनस 3।
ठीक है। बी जब तक काम करता रहा जब तक काम समाप्त नहीं हुआ, तो बी ने x दिन काम किया, तो ए ने कितना भाग कर दिया, x माइनस 3/9 भाग। बी ने कितना काम किया, x बटा में 18 भाग, ठीक है। दोनों ने मिलकर 1 भाग किया है, तो दोनों को जोड़ा बराबर 1 रख दिया, हल किया तो x का मान 8 दिन आ गया। मैंने माना था कि पूरा काम x दिन में पूरा हो रहा है कंप्लीट, तो यहां पर कितने दिन आ जाएगा, 8 दिन। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले इस कार्य पर 10 दिन काम किया, बी ने अकेले इस काम कितने दिन किया, 10 दिन, और उसके बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए थोड़ा अलग सवाल है, समझना एक बार कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। बी ने अकेले इस कार्य पर 10 दिन काम किया है। कितने दिन काम किया है, 10 दिन। तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं, पिछली वाली टाइप में भी मैं इसको कह सकता हूं कि टाइप नंबर 3 में भी। यहां पर समझना एक बार देखिए, ए इस काम को 18 दिन में कर सकता है और बी इस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो 15 के और 18 के अपन एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, देखो 15 के 18 के एलसीएम लीजिए, यहाँ पर 3 छेंगे 18 और 3 पंजू 15, 6 पंजू 30 और 30 तिया 90 हो गई, ठीक है। तो 18 पंजू 90 हो गया और 15 छे की 90। अब देखना हमारे को कितने काम करने बेटा, 90 काम कर रहे हैं। ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, बी एक दिन में ए 5 काम करता है और बी एक दिन में 6 काम कर सकता है। तो बी अकेले ने 10 दिन काम किया। तो अब यहां पर देखिए ध्यान से समझना मेरी बात को, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि बी अकेले कितने दिन काम किया, 10 दिन। तो बी एक दिन में 6 काम करता है, तो 10 दिन में बी कितने काम कर देगा, 60 काम कर देगा। क्लियर है। ए अकेला और कितने दिन में पूरा करेगा। अब एक बात सुनना, काम कितने करने हमारे को, 90। तो बी ने यहां पर 60 काम तो कर दिए हैं, काम हमारे पास कितने बच गए हैं, 30 काम बच गए हैं, ठीक है। तो बी अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा, ए अकेला इस काम को, तो ए अकेला इस काम को कर देगा। 30 काम हमारे पास बच गए क्योंकि 90 काम थे, 60 काम बी ने कर दिया। अब ए एक काम 5 काम कर सकता है एक दिन में, तो 30 काम करेगा, 5 छेंगा 30, कैक दिन में 6 दिन में। तो यहां पर आंसर हमारा 6 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है। दोबारा एक बार समझ लेना, नहीं समझ में आया हो तो। ए 18 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। 18 के 15 के एलसीएम लिए तो 90 आ गया, 18 पंजू 90 और 15 छे की 90 हो गया। अब बिन ए अकेला एक दिन में 5 काम कर सकता है, बी अकेला एक दिन में 6 काम कर सकता है। तो बी ने अकेले 10 दिन काम किया है, तो 10 दिन में इन्होंने 60 काम कर दिया। काम कितने करने थे हमारे को, 90। अब काम कितने बच गए हमारे पास, 30। अब ए अकेला से इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, तो ए अकेला एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम कितने दिन में कर देगा, 30/5 6 दिन में कर देगा। क्लियर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। 5 दिन कार्य करने के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य ए ने कितने दिन में समाप्त किया। अब देखो, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। यदि 5 दिन कार्य करने के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य ए ने कितने दिन में समाप्त किया। यहाँ पर एक लाइन आपको और आती, यहाँ पर लिखा नहीं है, जैसे क्या होता, दोनों ने साथ साथ काम शुरू किया, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया है। तो देखिए, ए इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में, और बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में। अब क्या कह रहा है कि यदि 5 दिन कार्य करने के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो ए शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि पूरा कार्य माना x दिन में हुआ। पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, x दिन में। ये हमने मान लिया कि पूरा कार्य x दिन में हुआ है। अब बताओ, काम छोड़कर कौन जा रहा है। यहां पर देखिए, 5 दिन कार्य करने के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो अर्थात बी ने तो केवल 5 ही दिन काम किया, और ए जब तक काम करता रहा जब तक कि काम समाप्त नहीं हुआ। तो मैंने माना कि माना कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, x दिन में। तो ए ने कितने दिन काम किया, x दिन। तो ए ने काम का कितना भाग कर दिया, x/15 भाग, और बी करेगा 5/25 भाग। क्लियर है। दोनों ने मिलकर एक भाग किया है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, x/15 प्लस में इसको अपन हल कर लेंगे, 5 एकम 5 पचम 25, तो 1/5 आ गया, बराबर में 1 हो गया। तो 15 के 5 के एलसीएम लिए तो हमारे पास 15 आ गए, ये हो गया x, 5 ते 15, 3 हो गया, बराबर में 1 हो गया।
हल करूंगा तो x का मान हमारे पास वज्र गुणा कर लिया तो 15, 3 प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर में कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। यदि पेपर में ये पूछा जाता कि कंप्लीट काम कितने दिन में होगा तो आप कह सकते थे 12 दिन में होगा, लेकिन इसने पूछा है शेष कार्य, क्या पूछा है शेष कार्य ए ने कितने दिन में पूरा किया। तो अब इधर देखिए दोनों ने 5 दिन तो साथ साथ काम किया था, 5 दिन तो भैया 5 दिन बाद ही तो बीच छोड़कर गया था, तो 5 दिन तो साथ साथ काम किया और पूरा काम 12 दिन में हुआ, तो शेष काम कितने दिन में पूरा कर दिया 12 माइनस में 5, ए ने कितने दिन में पूरा किया 7 दिन में, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ए किसी काम को 15 दिन में करता तथा बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा बी कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है तो कुल कार्य अब कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए यहां पर ए है, इस काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम मान लेते हैं कि माना पूरा कार्य x दिन में समाप्त हुआ, कंप्लीट काम कितने दिन में हुआ x दिन में। अब यहां बी कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो 7 दिन पहले काम छोड़ दिया तो कंप्लीट काम x दिन में हुआ, तो बी ने काम किया x माइनस में 7, बी ने कितने दिन काम किया x माइनस में 7, और ए जब तक काम करता रहा जब तक कि काम समाप्त नहीं हुआ, तो ए ने x दिन काम किया, तो ए ने काम का कितना भाग कर दिया x बटा में 15 भाग, और बी कितना काम कर रहा है x माइनस में 7 बटा 25 भाग, तो दोनों ने मिलकर एक भाग किया, तो x बटा में 15 प्लस में x माइनस 7 बटा 25 बराबर में कितना आ गया 1। 15 के और 25 के अपन एलसीएम लेंगे तो कितने आ गए हमारे पास 75, 15 5 75, ये हो गया हमारे पास 5x, 25 या 75, x माइनस 7 को हम 3 से गुणा करेंगे तो होगा ये 3x और माइनस का 7 या 21 बराबर में 1। अब वज्र गुणा कर दीजिए, 5 और 3 हमारे पास कितने हो गए 8x बराबर में, यहां पर आ रहा है 75 को 1 से गुणा करेंगे तो 75 माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 75 और 21 हो गए, यहां पर देख ली 5 और 1 6 और 7 और 2 9, 96 हो गया हमारे पास। 96 बटा में x का मान आ गया 8, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो कितने दिन हो गए हमारे पास 12 दिन। मैंने माना था आपको पूरा कार्य कंप्लीट जो कार्य x दिन में समाप्त हुआ तो x का मान 12 दिन आ गया, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया 12 हो गया। बस ये देखना है कि काम छोड़कर कौन जा रहा है, कौन कितने दिन काम कर रहा है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में और सी 64 दिन में, सब मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु ए 6 दिन के बाद छोड़ देता है और बी काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिन चला। अब देखिए हम मान लेते कि माना कि काम कितने दिन चला है x दिन। ठीक है, अब यहां पर देखना फटाफट, ए इस काम को 24 दिन में कर सकता है और बी इस काम को 32 दिन में कर सकता है और सी इस काम को 64 दिन में कर सकता है। अब देखिए कौन कितने दिन काम कर रहा है, परंतु ए 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है। काम तीनों ने साथ शुरू किया लेकिन ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो बेटा ए ने कितने दिन काम किया है केवल 6 दिन काम किया। क्लियर है। अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कंप्लीट x दिन में हुआ है तो ये करेगा बी x माइनस में 6। सी की मैं बात करता हूं तो सी जब तक काम करता रहा जब तक कि काम समाप्त नहीं हुआ, तो सी ने कितने दिन काम किया x दिन। अब ए ने काम का कितना भाग कर दिया 6 बटा में 24 भाग, बी ने इसका कर दिया x माइनस 6 बटा 32 और इसने कर दिया x बटा में 64। क्लियर है। अब देखो तो तीनों ने मिलकर एक भाग किया है, तो यहां पर आ गया हमारे पास 6 बटा 24 का मतलब क्या हो गया 6 चौका 24, 1 बटा 4 भाग, ये हो गया x माइनस में 6 बटा में 32 और ये हो गया हमारे पास प्लस x बटा में 24 बराबर में 1 काम। अब यहां पर देखिए अपन ये 64 है बेटा x बटा में 64। अब 4 के और यहां पर अपन 4 के 32 के 64 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितने आ गई 64 आ गई, 4 का भाग दिया 16 आ गया, 32 का देंगे 2 आ गया, 2 से मैं इसको x माइनस 6 से गुणा करूंगा तो 2x 6 दूनी 12 माइनस का और ये हो गया प्लस का x बराबर में 1। अब फटाफट अपन हल कर सकते हैं। देखिए 2x और 1x तो हमारे पास कितना होगा ये 3x,
वज्र गुणा करूंगा तो 64 एकम 64 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 16 है माइनस का 12 है, तो 16 में से 12 गए तो हमारे पास कितने बच गए 4, प्लस के तो इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे 4 माइनस के। तो यहाँ पर x का मान आ गया 64 में से 4 गए तो 60/3, 20 दिया 60। तो पूरा काम कितने दिन चला है 20 दिन। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा। बोलिए क्लियर होगा। बड़ा सिंपल बहुत ही शानदार तरीका है, इससे आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ये तरीका अपनाना है आपको, बड़ा लाजवाब तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कहीं आपको बस ये देखना है कि कौन कितने दिन काम कर रहा है। आप मान लेना कि माना पूरा कार्य x दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबा। राधिका किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है, 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। फिर ऋषि कार्य जारी रखता है और शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब देखना यहाँ पर क्या कर, राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में। राधिका अकेले कार्य शुरू करती। इस लैंग्वेज को पढ़ना, यदि साथ साथ काम शुरू करते तो बात अलग थी, अपन उस तरीके से करते। लेकिन अब देखो, राधिका अकेले कार्य शुरू करती है, 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। फिर ऋषि कार्य जारी रखता है और शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, राधिका इस कार्य को कितने दिन में कर सकती है 15 दिन में, और ऋषि उसी कार्य को यहां पर मैं लिख देता हूं ऋषि। ठीक है, ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में। तो 15 की और 30 की एलसीएम हमारे पास कितने आ गए 30 काम हो गया, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। अब देखिए यहां पर हमारे को कुल मिला के 30 काम करने बेटा। कितने काम करने हैं 30 काम। अब यहाँ पर राधिका जो 2 काम करती है और ऋषि 1 दिन में 1 काम करता है। तो राधिका 2 दिन के बाद अकेला काम शुरू करती है, 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। तो राधिका 2 दिन में कितने काम कर देगी, 1 दिन में जब 2 काम करती है तो 2 दिन में 4 काम कर देगी। शेष काम हमारे पास पूरा करने के लिए ऋषि कितना समय लेगा, देखिए अब शेष कितना काम बच गया। जब 4 काम राधिका ने कर दिया 2 दिन में, तो 30 काम करने थे, 30 में से 4 काम गए तो हमारे पास काम कितने बच गए हैं 26। क्लियर है। अब बताओ कौन करेगा, यहाँ पर ऋषि अकेला उस काम को करता है। तो ऋषि 1 दिन में 1 काम कर सकता है, तो 26 काम कितने दिन में कर देगा 26 दिन में। बताओ समझ में आ गया। ऐसा सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। दोबारा एक बार समझ लेना बेटा, समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर राधिका 15 दिन में, ऋषि 30 दिन में। 15 के 30 के एलसीएम लिए तो 30 आ गए, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। राधिका 1 दिन में 2 काम करती है, तो राधिका ने केवल अकेले 2 दिन काम किया है। तो 2 दिन काम किया है तो 2 दिन में 4 काम कर दिए, तो काम हमारे पास कितना बच गया, 30 काम करने थे, 4 काम कर दिए तो 26 काम बच गए। अब ऋषि 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो 26 काम कितने दिन में कर देगा 26 दिन में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद, एक बाद है बेटा ना, कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने अकेले इस कार्य को 23 दिन में पूरा किया। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। अब सुनिए मेरी बात, ए और बी, ए इस काम को कितने दिन में कर सकता है 45 दिन में। क्लियर है। और बी इस काम को 40 दिन में कर सकता है। अब हमारे को नहीं पता कि ये क्या कह रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा कर दिया। शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर दिया 23 दिन में। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा है, ये हमारे से पूछ रहा है। तो अब इसके तरीके 2 हैं। यदि आप एक साथ साथ काम को शुरू कर रहे हैं तो एक्स मान के करो, तो एक्स मान के भी कर सकते हैं इस कार्य को। और इस प्रकार से मैं समझा रहा हूं, देखिए मेथड से वैसे करो तो ऐसे भी कर सकते हैं। ए ने मानना ए ने एक्स दिन बाद कार्य छोड़ दिया। कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया एक्स दिन बाद। तो अब बताओ बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा कर लिया, तो एक्स दिन बाद काम छोड़ा ए ने। मान लेना कि माना ए ने एक्स दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ए ने कितने दिन काम किया एक्स दिन। अब बी ने अकेले ने 23 दिन बाद कार्य पूरा कर दिया है, शेष कार्य को 23 दिन में पूरा कर दिया। तो अब बताओ एक्स दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया है और 23 दिन और काम कर रहा है बी। तो बी कितने दिन काम किया एक्स प्लस में 23 दिन। क्लियर है।
अब बताओ इसने कितना भाग किया, x बटा में 45 भाग, ये कितना भाग करेगा, x प्लस में 23 बटा में 40 भाग। बताओ क्लियर हो गया। अब दोनों ने मिलकर एक भाग किया था तो हमारे पास क्या आ गया, x बटा में 45 प्लस में x प्लस 23 बटा में 40 बराबर में 1। अब आप देखिए 45 की और 40 के एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर 45 के 40 की देखो एलसीएम लेंगे अपन, तो यह 5 नाम 45 और 5 अंठू 40, कितना आ गया हमारे पास, 9 अंठू 72, 72 को आप 5 से गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 7 पंजो 35 और 1 36, तो हमारे पास एलसीएम कितने आ गए, 336 आ गए। अब 336 में मैं 45 का भाग देता हूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 बार चला जाएगा, ठीक है, 8 पंजू 40 और 8 चौक 32 और 4 36, 8 बार चला गया। x को 8 से गुणा किया तो कितना आ गया, 8x। अब देखो 40 का भाग दूंगा, 9 बार चला जाएगा, तो इसको हम 9 से गुणा करेंगे, 23 प्लस x प्लस 23 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9x, और 23 को अपन 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 तिये 27, 2 हो गया, 9 दूनी 18 और 2 हमारे पास कितने हो गए, 18 और 2 20, 207 बराबर में 1। क्लियर है। चलिए फटाफट हल कर सकते हैं, अब अपन x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो गया, 8 और 9 कितने हो गए, 17x, वज्र गुणा करूंगा तो हमारे पास आ गए 17x बराबर में 360। ये 207 प्लस का इधर जाएगा तो 207 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर में 360 में से आप 360 में से 207 कम करो तो यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास, 3, और यहाँ पर बच गया 5, और यहाँ पर बच गया 1, कितना बच गया हमारे पास, 153। तो 153 बटा में कितना आ गया, 17। तो 153 में हम 17 का भाग देंगे तो 17 नम्मा कितना होता है, 153। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। हमने क्या कहा था कि माना ए ने 9 दिन x दिन बाद काम छोड़ा है, तो यहाँ पर x का मान हमारे पास कितना आ गया है, 9 आ गया है। क्लियर हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं, तो ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। अब देखिए ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में बेटा, ठीक है। और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिन में। और सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। तो यहां पर अपन 20 के 15 के 18 के एलसीएम लेंगे तो 20, 15 और 18 के हमारे पास एलसीएम आ गए। फटाफट देख लीजिए, 2 10 दूनी 20, ये 15, 9 दूनी 18, यहाँ पर हो गया 3 का भाग दूंगा मैं तो यहाँ पर 10, 3 पंजू 15, 3 तिया 9, 5 का दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 दूनी 6, 6 पंजू 30 और 30 गुणा 6 कर दो, 180 एलसीएम। कितने आगे हमारे पास, 180 एलसीएम। ठीक है। अब देखो 20 का अपन 180 में भाग देते हैं तो 9 आ गया, और 15 का हम भाग देंगे तो 15 एकम 15, 12 आ गया, और 18 का देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर है। अब समझना मेरी बात ध्यान से कि इसमें क्या कहा है बेटा, ए और सी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, तो ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। आप ध्यान से समझना मेरी बात को, ए एक दिन में 9 काम करता है, बी एक दिन में 12 काम कर सकता है, और सी एक दिन में 10 काम कर सकता है, और हमारे को काम कितने करने, 180 काम करने। कितने काम करने, 180। इन्होंने बी और सी ने कितने दिन काम किया है, 4 दिन। तो बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं, बी 12 और सी यहां पर कितना करता है, 10। तो एक दिन में 22 काम हो गए, तो 4 दिन में उन्होंने कितने काम कर दिए, 22 गुना 4, 88 काम हो जाएंगे हमारे पास। बात क्लियर होगी। काम कितने करने थे हमारे, 180, तो 88 काम उन्होंने कर दिया। तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर देगा। पहले ये देखूंगा कि शेष काम कितना बच गया। तो 180 काम हमारे को करने थे, तो बी 12 काम कर सकता है, ए 10 काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 22 काम कर सकते हैं।
दोनों ने 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन में 22 चौक 88 काम हो गया है। क्लियर है। 180 में से अब आप 88 घटा दीजिए, आपके पास कितने बच गए? 180 में से 88 घटाओगे तो 92 काम बच गए हमारे पास। अब ए अकेला एक दिन में 9 काम कर सकता है, काम कितने बच गए हैं? 92। तो 92 काम कितने दिन में हो जाएंगे? 92/9, 10 सही 2/9 दिन में, 10 सही 2/9, 10 सही 2/9। यहां पर देख लीजिए ऑप्शन डी में होगा 10 सही 2/9, डी ऑप्शन में, ठीक है ना। तो आंसर आ गया हमारे पास 10 सही 2/9 दिन। तो ए से इस कार्य को 10 सही 2/9 दिन में पूरा कर देगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोबारा एक बार समझ लें बेटा, समझ में नहीं आया, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे कर देना आप। देखो ए 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में। एलसीएम हमारे पास कितने आ गए? 180। मैंने 20 का भाग दिया 9 काम हो गया, 15 का भाग दिया 12, 18 का भाग दिया 10। तो यहां पर क्या कह रहा था? बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। ए से इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो यहां पर क्या हो गया कि बी और सी एक दिन में 22 काम कर सकते हैं, तो यहां पर बी और सी 4 दिन में 88 काम कर देंगे। काम हमारे को कितने करने थे? 180। तो 180 में से 88 जाएंगी तो हमारे पास कितने बच गए? 92। ए 9 काम कर सकता है, तो 92 काम कितने दिन में कर देगा? 10 सही 2/9 दिन में। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन। श्याम और सुंदर एक काम को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद, ये 10 दिन बाद है बेटा ना, 10 दिन बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया तथा दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया। काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा? अब देखिए फटाफट। श्याम, यहां पर मैंने लिख दिया ये श्याम हो गया, और ये हमारे पास कौन हो गया? सुंदर। ठीक है। तो श्याम इस काम को 16 और सुंदर इस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। 16 और 24। तो 16 की और 24 की एलसीएम लूंगा तो हमारे पास कितने आ गए? 48। 16 × 48 और 24 दूनी 48। क्लियर है। अब समझना मेरी बात को, प्रश्न को पढ़िए आगे। उन्होंने क्या किया? श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। तो अब यहां पर काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? अब मेरी बात सुनिए। अकेले ने, श्याम ने 10 दिन काम किया, तो श्याम 10 दिन में, जब एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 10 दिन में कितने काम कर देगा? 30 काम कर देगा। क्लियर है। अब बताओ हमारे पास शेष जो काम बच गया वो कितना बच गया? काम हमारे को कितने करने थे बेटा? 48। 30 काम तो यहां पर इसने कर दिए, अकेले शुरू किया श्याम ने, और 10 दिन के बाद सुंदर जुड़ा है 10 दिन के बाद, तो अकेले ने 30 काम तो कर दिए। क्योंकि यहां पर जो श्याम है 3 काम एक दिन में कर सकता है, तो 10 दिन में 30 काम करेगा। 48 काम करने थे, 30 काम इसने कर दिए, तो हमारे पास काम कितने बच गए? 18। ठीक है। अब इसके साथ सुंदर और जुड़ गया, तो श्याम है जो 3 काम करता है, सुंदर 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर 5 काम कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 5 का भाग दे दिया। तो यहां पर शेष काम कितने दिन में दोनों मिलकर कर देंगे? 18 में 5 का भाग दीजिए, 5 × 15, 3 बच गया, 3 सही 3/5। क्लियर है। अब यहां पर देखिए उसने ये पूछता है कि शेष काम दोनों ने मिलकर कितने दिन में कर दिया, तो आंसर आता 3 सही 3/5। लेकिन उसने पूछा कि कंप्लीट काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो 10 दिन तक तो उन्होंने, श्याम ने अकेले काम किया था, शेष काम इन्होंने 3 सही 3/5। तो 10 सही, इसमें 10 में 3 सही 3/5 और जोड़ दो, तो 13 सही 3/5 दिन में कंप्लीट काम हो गया। 13 सही 3/5। तो आंसर हमारा क्या आ गया? ए आ गया। बताओ, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 14 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी ने कितने दिन पूरा करेगा? ए और बी किसी कार्य को, ए देखिए बेटा इस कार्य को कितने दिन में? 14 दिन में, और बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 18 दिन में। ठीक है। अब यहाँ पर 14 के 18 के एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर कितने आ जाएंगे? देखो 14 के 18 के 7, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 9 7 63, और 63 दूनी यहाँ पर कितना हो गया? 6, 126 एलसीएम हमारे पास आ गए। ठीक है। अब यहाँ पर 126 में हम 14 का भाग देते हैं तो कितनी बार चला जाएगा? 14 नामा कितने हो गए हमारे पास? 126, और 18 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा?
18 का भाग दीजिए 126 में, 18 दूनी 13, 6 बार चला जाएगा। देखो 8 छेंगी 48, ओ सॉरी कितनी बार जाएगा, 126 में 18 का भाग देंगे जब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा, देखो 18 है ना, 7 बार चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 18 सत्तू कितना होगा 126, 14 का 18 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 126 आ गया। अब 126 में 14 भाग दिया 9 बार चला गया, 18 का दिया तो हमारे पास कितना भाग चला गया 7 बार। अब देखो क्या कह रहा है कि ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। अब ए ने अकेले कितने दिन कार्य किया बेटा, 6 दिन काम किया है। क्लियर है। अब देखो ए एक दिन में जब 9 काम कर सकता है तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 9 6 की 54। क्लियर है। अब चला गया तो शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो शेष काम हमारे पास बच कितना गया, काम कितना करना था हमारे को 126, 54 काम ए ने कर दिए। तो यहाँ पर 126 में से आप 54 को कम कर दीजिए, यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया देखिए 16 में से 4 गए, 6 में से 4 गए तो 2 बच गए, यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास 7, कितना हो गया 72 बच गया। अब यहाँ पर 72 काम बच गए हैं, बी एक दिन में 7 काम कर सकता है तो 72 काम कितने दिन में कर देगा, 72 बटा 7, तो 72 में 7 का भाग दिया, 10 सही 2 बटा में 7। क्लियर हो गया, 10 सही 2 बटा 7। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार समझ लेना क्वेश्चन को ध्यान से। ए 14 दिन में करता है, बी 18 दिन में। 14 के 18 के एलसीएम लिए तो हमारे पास 126 आ गए। 14 में 126 में 14 का भाग दिया 9, 18 का भाग दिया तो हमारे पास कितने आ गए 7। तो अब क्या कह रहा है, ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ए ने 6 दिन में, जब ए एक दिन में 9 काम करता है तो 6 दिन में कितने काम कर देगा बेटा, 54 काम। अब 54 काम तो हो चुके, हमारे को काम करने थे 126, तो 126 में से 54 गए तो 72 बच गए। अब बी इस शेष काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, बी एक दिन में 7 काम करता है तो 72 काम कितने दिन में कर देगा, 72 बटा 7, 10 सही 2 बटा 7। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक अपना यहीं पर समाप्त होता है। ये टाइप, अगली टाइप के बारे में अपन बात करेंगे कल। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मिलते हैं अपन कल।